केवल स्थान परिवर्तन हुआ है। तो जब कुटिया ही बनानी थी तो कुटिया छोड़ के क्यों आया? उसको लगा कि गड़बड़ है, गलत कर दिया। वह गया और जाकर के अपनी कुटिया के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और माचिस की तीली लगा कर के आ गया। कहता है महाराज बहुत अच्छा उपदेश दिया आपने और बहुत अच्छी बात बताई। बोले क्या? बोले आपने कहा बिल्कुल मुझे ये वाली बात जच गई, जब एक कुटिया ही बनानी थी तो एक कुटिया छोड़ के दूसरी क्यों बनाई? और मैं तो गया और मिट्टी का तेल डाल करके और उसमें आग लगा के आ गया। महाराज ने अपने मन में सोचा चल ठीक है कोई बात नहीं, अब साथ साथ चलने लगा। फिर बोला महाराज कुटिया में जब रहता था तो बड़ा आराम था, सब प्रकार का आराम कुटिया में था और ध्यान में तो ऐसा मन लगता था कुटिया में कि हम आपको क्या बताएं, एक भी तो मच्छर नहीं लगता था। बाहर बैठो तो दुनिया भर के मच्छर लगते हैं और कुटिया में एक भी मच्छर नहीं लगता था। इतना बढ़िया ध्यान होता था जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर बातें करते करते कहता है महाराज कुटिया तो जल गई, एक बार बस ये बता दो आपको मेरी कुटिया लगी कैसी? महाराज कहते हैं भैया तेरी घास फूस की कुटिया में तो तू आग लगाया आया, लेकिन तेरे जो मन में कुटिया बसी है वो कुटिया में तो अभी आग लगी नहीं है, वो कुटिया तो ज्यों की त्यों बनी। ध्यान रखना, शीशी में अगर तेल भरा है तो शीशी खाली करने में कितनी देर लगती है? डब्बा में तेल भरा है, घी भरा है, खाली करने में कितनी देर लगती है? पलट दो, आधा मिनट में खाली। अब उसमें जो घी चिपका रह जाता है भगवान दास जी, घी की जो चिकनाहट रह गई है शीशी में, वो चिकनाहट कितनी देर में खाली होगी? सुबह से शाम तक पलट करके रख दो तब भी खाली नहीं होती है। और फिर उसमें शुष्क राख को डाल करके रगड़ रगड़ करके पोंछो, रगड़ रगड़ करके पोंछो, पानी से धो, फिर साबुन लगा करके धो, तब कहीं जा करके बड़ी मुश्किल से वो चिकनाहट। त्याग करना तो सरल है, लेकिन आकिंचन का भाव मन में आना ये बहुत कठिन है। त्यागने के बाद भी मैं और मेरा नहीं छूटता है। दान तो दे देते हैं, बेदी बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, फिर भी मेरे मंदिर का आधिपत्य नहीं छूटता है। दो मित्र थे, एक मित्र गांव में रहता था और उसका बचपन का मित्र शहर में बहुत बड़ा डॉक्टर था। और एक दिन इसके मन में आया चलो अपने मित्र से मिलकर के आते हैं, डॉक्टर मित्र से। बहुत बड़ा आदमी हो गया है, पता नहीं मुझे पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। मन में बड़ा संकल्प विकल्प लेकर के आया, चलो देखता हूं एक बार मिलकर तो आता हूं। एक बार डॉक्टर मित्र के साथ में डॉक्टरों की जानकारी ले आता हूं। माँ बीमार है तो दोबारा माँ को लेकर के जाऊंगा। पता नहीं एकदम से माँ को लेकर के गया और उसने नहीं पहचाना तो दिक्कत हो जाएगी। अकेला ही जाता है मित्र से मिलने के लिए। अचानक अपने बचपन के मित्र को देख करके डॉक्टर साहब बहुत खुश होते हैं। और अरे तुम अचानक कोई समाचार नहीं भेजा? अरे तुम कहती तो मैं तुम्हें स्टेशन लेने आ जाता, नहीं तो अपने ड्राइवर को भेज देता स्टेशन लेने के लिए। आओ आओ जल्दी आओ। बहुत खुश होता है गांव का व्यक्ति, सोचता है चलो इतना बड़ा आदमी होने के बाद में
इसने मुझे पहचाना तो सही। अच्छी बात है, बहुत खुश था। डॉक्टर बोला कि भाई आज तो संडे का दिन है और मुझे अपने 3-4 मित्रों के यहाँ मिलने के लिए जाना है, और तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? अच्छा एक काम करो, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, और अपन गाड़ी तो ड्राइवर चलाएगा, रास्ते में अपन बातें भी कर लेंगे और मैं अपने मित्रों से भी तुम्हें मिला दूंगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गांव का व्यक्ति था, बोला नहीं नहीं, एक काम करो, तुम अपने मित्रों से मिलकर के आ जाओ, दोपहर तक वापस आ जाना, शाम तक आ जाना, आज रात में यही रुक जाऊंगा, कल सुबह चला जाऊंगा, रात में अपन बातें कर लेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे मित्रों से मिलने। बोले अरे भाई क्या हुआ, चलो भी, यहाँ अकेले घर में पड़े पड़े क्या करोगे, घर में कोई दूसरा है नहीं, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। बोला नहीं। क्यों? तो बोलता है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मित्रों के साथ जाऊंगा, मेरे गांव के जैसे कपड़े हैं, अब तुम्हारे शहरों के अच्छे सूट बूट जीन्स और बढ़िया टी शर्ट है, और मेरे पास तो ये कुर्ता पजामा पहन के आया हूं, तेरे साथ में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बोला अरे इतनी सी बात। बोले अलमारी में इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनमें से जो पसंद हो पहन ले, चल अलमारी में से देख ले जो पसंद है पहन ले। और वो देखता है सबसे बढ़िया वाला जो ड्रेस उसको पसंद आता है पहन लेता है। अब पहनने के बाद जब वो अपने पहले मित्र से मिलने के लिए जाता है तो देखता है मेरा मित्र मुझे तो कम देख रहा है और मेरे ये गांव वाले दोस्त को ज्यादा देख रहा है। उसका परिचय देता है कि भाई हम लोग बचपन में गांव में एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, और ये हमारे मित्र हैं, बहुत दिनों बाद हम लोग 10 साल बाद आपस में मिले हैं और आज ही आया है। सब बातें कहता है, लास्ट में कहता है और तो सब बढ़िया है, बाकी इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये मेरे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आता है, बोले इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, इतना तारीफ की, इतना प्रेम प्रदर्शन किया, और बाद में कपड़ों के बारे में कह के तो मेरा पूरा बेइज्जती कर दिया। वो उठ के बाहर आ गया, बोले मैं तो घर जा रहा हूँ, तू जा अपने मित्रों से मिलने। बोले नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, क्षमा करो, इस बारे में आप अगले मित्र के यहाँ कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, अगले मित्र के यहाँ मिलने जाता है, फिर वही सब बात होती है कि ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, और हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने ही रहा करते हैं, और बहुत 10 सालों बाद मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है, गांव में इनकी भी बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, खूब बड़ा व्यापार है गांव के हिसाब से इनका, सब बातें बताता है। फिर कहता है रही बात कपड़ों की, तो ये कपड़े तो इन्हीं के हैं। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है कि भैया कपड़े के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी। अब वो फिर से नाराज हो जाता है, कहता है भाई अगले मित्र के यहाँ तू चला जा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोला नहीं नहीं भैया बिल्कुल क्षमा कर दो, मैं तुमसे बार बार हाथ जोड़ करके क्षमा करता हूँ, अब की बार कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तीसरे मित्र के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं, फिर वही जय जिनेंद्र करने के बाद में बैठे, चाय नाश्ता हुआ, आपस में वार्ता हुई। मित्र ने पूछ लिया कि भैया आपके साथ ही आए हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, पहली बार देख रहे हैं। तो बोला हाँ ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ साथ खेलते थे, ऐसा ऐसा सब बातें बताता है। और फिर कहता है रही बात कपड़ों की, तो बोले कपड़ों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मतलब अगर अपनी वस्तु किसी को दे देता है तो कितना भी भूलने का प्रयास करे, कितना भी भूलने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंश मैं और मेरेपन का रह जाता है, और वो अंश आत्मा का ध्यान नहीं लगाने देता, आत्मा का कल्याण नहीं करने देता। वह जो मैं और मेरे का अंश बहुत खतरनाक हुआ करता, ध्यान रखना। कई बार श्रावक भी घर द्वार छोड़ करके समेत शिखर चला गया, 15 दिन वहां रह करके आया, और कई बार
साधक भी आपके महलों में आपकी बढ़िया फर्स्ट क्लास धर्मशालाओं की व्यवस्थाओं में रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत था और वह एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा करके भगवान का भजन कर रहा था। राजा के महल के पास वह बगीचा था। राजा देखता है संत है और इस तरह से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, चलो दर्शन करने चलते। जाता है और पूछता है महात्मन यहाँ कैसे? बोले भाई अपन तो साधु संत बन जा रहे हैं आज यहाँ, तो कल वहां ऐसे अगले गांव से भ्रमण करते हुए जा रहा था, पेड़ के नीचे अच्छा लगा, बैठ गया, भजन करने लगा। बोला महात्मन राजमहल में पधारिए। राजा सोच रहा था कि साधु मना कर देगा कि भाई हम तो संत महात्मा है, हमारा राजमहल में क्या काम। राजा ने कहा कि महात्मन राजमहल में पधारिए। और वह साधु तो चलिए राजमहल चलते हैं, क्या दिक्कत है, अपने लिए तो जैसा जंगल तैसा महल, कोई फर्क नहीं पड़ता। चला जाता है। राजा ने पूछा आप कहाँ ठहरेंगे? राजा सोच रहा था कि मंदिर के बगल की कुटिया में ठहरेगा। संत ने कहा महाराज जहाँ आपकी व्यवस्था हो वहां ठहर जाएंगे, जहाँ आप ठहराएंगे वहां ठहर जाएंगे। राजा एक बहुत बढ़िया कमरा दिखाता है, बोले इसमें सब व्यवस्था है फर्स्ट क्लास, इसमें रुके। बोले आपकी जो आज्ञा। ठहर गया। राजा को रात भर नींद नहीं आई। सोचता है एक बार भी मना नहीं किया राजमहल में आने से। दूसरी बात हम तो सोच रहे थे कहेगा कि मंदिर के बगल वाली कुटिया में ठहरूंगा, ये तो महाराज जहाँ ठहरा है राजमहल के अंदर वाले कमरे में जाकर के ठहरा हुआ है। लगता है धोखा हो गया, गलत आदमी आ गया। और अब राजा ले आया है राजमहल में, जाने के लिए कैसे गए? और राजा ने पूछा महात्मन रात कैसी बीती? बोले बहुत बढ़िया, कुछ आपके जैसी, कुछ आपसे भी बढ़िया। राजा आश्चर्य में, बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन की व्यवस्था, राजमहल के भोजन, क्या कहने। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1 महीना गुजर गया। राजा सोचता है ये संत तो भैया यहाँ के लगता है राजमहल की हवा लग गई है इनको, जाने का नाम नहीं ले रहे। 1 महीना हो गया और मैंने तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी का कहा था राजमहल में चलो, कोई बुलाया थोड़ी ना था, आ गए। तो देखते देखते 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, संत तो जाने का नाम ना ले। अब राजा ने धीरे धीरे करके इनडायरेक्ट कहना शुरू किया। अब डायरेक्ट तो कैसे गए, बड़ा मुश्किल काम है। संत तो समझ गया, फिर भी वो राजा को परख रहा था। 6 महीने पूरे हुए, राजा से रहा नहीं गया। बोले महात्मन एक बात कहें। बोले कहो। बोले 6 महीने मुझे आपको देखते देखते हो गए, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में और हम में कोई अंतर, जैसे हम हैं वैसे ही आप हो गए हो। आपको भी राजमहलों की हवा लग गई है, एसी में रहने की हवा लग गई है, अब आप कैसे जंगलों में रहोगे? आप में और हम में क्या अंतर है? संत ने कहा राजन ये तो हम समय आने पर बता देंगे आप में और हम में क्या अंतर है। अभी तो अपन भोजन करते हैं और आपको भगवान का बढ़िया भजन सुनाते हैं, समय आने पर बताएंगे आप में हम में क्या अंतर है। ठीक है। भोजन किया, भजन सुनाया। दूसरे दिन सुबह संत ने कहा राजन अब मैं आज आपके महल से वापस जंगल की ओर जाना चाहता। अब राजा थोड़ा असमंजस में था, रोकें कि नहीं रोकें।
ऐसा नहीं हो कि अपन फॉर्मेलिटी का श्रीफल चढ़ाए और माता जी रुक जाए, तो चौका कौन लगाएगा, कौन व्यवस्था करेगा? और दंग की नसिया भूखे, चतुर्मास के बाद शादियों के लिए भूखे, दिक्कत हो जाएगी। राजा सोचने लगा कि क्या करे, रोके कि नहीं रोके। ऐसा नहीं हो कि अपन ने फॉर्मेलिटी का कहा नहीं नहीं अभी तो और रुको महात्मा, अभी मन नहीं भरा है, थोड़े दिन और रुको, फिर जो 6 महीना के लिए रुक जाए तो और मुश्किल। कहता है ठीक है महात्मन, अगर आपकी इच्छा है तो आप तीर्थ यात्रा कर आइए। संत ने कहा ठीक, मैं आज ही सुबह अभी इसी वक्त जा रहा हूं। राजा ने पांव पड़े, कुछ देना चाहा। संत ने कहा हम कुछ लेते नहीं है, आज यहाँ कल वहां, जहां होंगे वहां परमात्मा की दया से व्यवस्था हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस मैं जा रहा हूं। राजा ने एक बार और चरण छुए और अपना सौभाग्य जता करके संत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। संत ने एक बात कही, बोले राजन 6 महीने तुम्हारे महल में रहा हूं, क्या मुझे छोड़ने नहीं चलोगे? राजा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए चलूंगा, पैदल ही चलूंगा। और राजा संत के साथ छोड़ने के लिए जाते हैं। संत चलते जाते हैं, राजा भी साथ साथ चलता जा रहा है। बहुत सारी तत्व ज्ञान की चर्चाएं वार्ताएं हो रही हैं, कई प्रकार के महापुरुषों के आख्यान संत राजा को सुना रहा था। चलते जा रहे थे, राजा सोच रहा था नगर की सीमा आने वाली है और संत ने अभी तक कहा नहीं कि महाराज राजमहल वापस जाओ। राजा ने संत को कुछ संकेत दिए, महाराज बस यहाँ तक हमारे राज्य की सीमा है ना, अपन पूरे राज्य की सीमा तक आ गए हैं। संत ने सुन लिया और फिर एक नई कहानी शुरू कर दी। राज्य की सीमा भी पार हो गई, अब तो राजा को बड़ी आकुल व्याकुल परिणाम हो गए। बोला महात्मन अब मैं वापस चलूं, राज्य की सीमा पूरी हो गई। संत ने कहा राजन इतने दिन तक हम आपके यहाँ रहे, यहीं तक साथ चलोगे, थोड़ा और आगे चलो। फिर राजा और आगे चलने लगा। चलते चलते एक बहुत चौड़ी नदी मिली। राजा ने कहा महात्मन बस अब मैं वापस चलूंगा, क्योंकि ये नदी के पार जाना फिर वापस